हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आइए सुनते हैं बलराम जयंती की कथा। भागवत पुराण के अनुसार बलराम या संकर्षण को भगवान विष्णु का शेषावतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का अंश माने जाने वाले शेषनाग उनके हर अवतार के साथ अवश्य धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में शेषनाग ने बलराम जी के नाम से अवतार लिया था। कथा के अनुसार जब मथुरा नरेश कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को विदा करा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान को कंस का काल बताया गया था। कंस को माता रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म, इसीलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में ले जाकर के कैद कर दिया था। कंस ने एक एक करके उनकी 6 संतानों को मार डाला था, लेकिन जब 7वीं संतान के रूप में शेषावतार भगवान बलराम गर्भ में स्थापित हुए तो श्री हरि ने योग माया से उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। भक्तों, इसलिए उनका जन्म भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में नंद बाबा के यहाँ हुआ था। बलराम मल्ल युद्ध, कुश्ती और गदा युद्ध में पारंगत थे तथा हाथ में हल धारण करते थे, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इनके जन्म को हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। किससे हुआ था इनका विवाह, आइए जानते हैं। यह मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिया था, उनके साथ उनके भाई शेषनाग ने अवतार लिया था और उनकी सेवा की थी। इस तरह बलराम को भी शेषनाग का अवतार माना जाता है। लेकिन बलराम के विवाह का शेषनाग से क्या नाता है, यह आपको आज हम बताते हैं। दरअसल गर्ग संहिता के अनुसार एक इनकी पत्नी रेवती की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार पूर्व जन्म में रेवती पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री थी, जिनका नाम ज्योतिष्मती था। एक दिन मनु ने अपनी बेटी से वर के बारे में पूछा कि उसे कैसा वर चाहिए। इस पर ज्योतिष्मती बोली, जो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो वही मेरा पति बनेगा। अब मनु ने बेटी की इच्छा इंद्र के सामने प्रकट करते हुए पूछा कि सबसे शक्तिशाली कौन है, तो इंद्र का जवाब था कि वायु ही सबसे ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन वायु ने अपने को कमज़ोर बताते हुए पर्वत को खुद से बलशाली बताया। उसके बाद वे पर्वत के पास पहुँचे तो पर्वत ने पृथ्वी का नाम लिया और धरती से फिर बात कर शेषनाग तक वो पहुँचे। फिर शेषनाग को पति के रूप में पाने के लिए ज्योतिष्मती ब्रह्मा जी के तप में लीन हो गई। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने द्वापर में बलराम से शादी होने का ज्योतिष्मती को वरदान दिया। द्वापर में ज्योतिष्मती ने राजा कुशस्थली के राजा, जिनका राज पाताल लोक में चलता था, कुडुम्बी के यहाँ जन्म लिया। बेटी के बड़े होने पर कुडुम्बी ने ब्रह्मा जी से वर के लिए पूछा तो ब्रह्मा जी ने पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब बलराम और रेवती का विवाह तय हुआ। लेकिन एक दिक्कत अब भी थी, वह यह थी कि पाताल लोक की होने के कारण रेवती कद काठी में बहुत ही लंबी चौड़ी दिखती थीं। पृथ्वी लोक के सामान्य मनुष्यों के सामने तो वह दानव की भांति नजर आती थीं। लेकिन हलधर ने अपने हल से रेवती के आकार को सामान्य कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुखपूर्वक जीवन धरती पर व्यतीत किया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जयंती के रूप में देश भर में मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। इस पर्व को हल षष्ठी, ललही छठ एवं हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मान्यता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, जिस कारण इन्हें हलधर कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस पर्व को हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बिना हल चले धरती से पैदा होने वाले अन्न, साग भाजी आदि खाने का विशेष महत्व बताया गया है। गाय के दूध व दही के सेवन को इस दिन वर्जित माना जाता है। हल से जुते जगह पे नहीं जाना जाता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाएं व्रत भी रखती हैं तथा जिनकी संतान होती हैं वह अपनी संतान की लंबी आयु, दीर्घायु के लिए भी यह व्रत रखती हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय बलराम जी लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो।